Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम सी एस कॉमर्स। तो बच्चों, क्लास 11th का चैप्टर जर्नल एंट्रीज हमने यहाँ पढ़ना शुरू कर दिया था और अभी इसकी कुछ क्लासेस हो भी चुकी हैं। और क्योंकि अपने चैप्टर को हम लोग पूरा प्रॉपर क्लास की तरीके से ही मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है, और जब मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा तो आपको इस चैप्टर की मैक्सिमम चीज़ें, लगभग सारी ही चीज़ें आपको कंप्लीट करा चुका होगा। आपके चैप्टर में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट करा चुका होगा। तो क्योंकि हम लोग इसको एक चैप्टर की तरह ही पढ़ रहे हैं, मीन्स जस्ट एक यूट्यूब क्लास नहीं कि हमने किसी बीच के एक टॉपिक को शुरू किया और उसे पढ़ाया और क्लास हमारी कंप्लीट हो गई। नहीं, यहाँ पर हम लोग एक चैप्टर को पूरा प्रॉपर पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चैप्टर की आप क्लासेस को शुरुआत से अटेंड करिए, जो पहली क्लास है उसके बाद दूसरी, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि पहली क्लास में कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो आगे वाली क्लास में काम आएंगे। तो सारी ही क्लास को एक सीक्वेंस में आप देखेंगे तो चैप्टर आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा और यहीं से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जर्नल एंट्रीज के अभी यहाँ पर कुछ क्लासेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको मेनली मैंने बता दिया कि इस चैप्टर में हम पढ़ते क्या हैं, इसके बेसिक्स क्या हैं इस चैप्टर के, ठीक है। और साथ साथ मैंने वहाँ पर आपको 3 रूल के बारे में जो बात किया था वो भी पूरा कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग अपनी चैप्टर के बेसिक्स तो पढ़ चुके हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिजनेस में जो डेली के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन डेली के ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन किया जाता है एक सीक्वेंस में अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग। तो रूल्स हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब बस बारी इस चीज़ की थी कि हम लोग जल्दी से अपने ट्रांजेक्शन्स को देखें, अपने क्वेश्चंस को देखें, ठीक है, और उनको सॉल्व करना शुरू कर दें, मीन्स अपने क्वेश्चन करना शुरू कर दें। और इस चैप्टर में आपके क्वेश्चंस भी किस तरह के होते हैं, क्योंकि आप अपने चैप्टर में क्या सीख रहे हैं, बिजनेस के डेली के ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करना सीख रहे हैं अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग। तो आपके क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, बिजनेस में जिस तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो लेन देन होती है, ठीक है, उन तरह के ट्रांजेक्शन्स को उठा के क्वेश्चन बनाया जाएगा। इस तरह से कि करके आपके कई सारे क्वेश्चन होंगे जिससे बिजनेस के लगभग कई तरह के ट्रांजेक्शन्स को कवर किया जाता है, ठीक है। मेनली आपका हर क्वेश्चन किसी तरह की ट्रांजेक्शन्स होंगी उसमें, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी और ट्रांजेक्शन्स होगी। तो इस तरह से एक लेवल है कि डिफिकल्ट होती चली जाएंगी, ठीक है, कि बिजनेस में किस तरह की ट्रांजेक्शन्स और ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकती है जिनको रिकॉर्ड करना, वो सारी चीज़ें आप सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उन ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करने के लिए रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस की शुरुआत करनी है। तो बच्चों, रूल्स पढ़ने के बाद और क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स और समझने हैं, और उसी के लिए मैंने आज आपको ये क्लास यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। वो बेसिक्स मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चंस को शुरू करना शुरू करेंगे, ठीक है, करना शुरू करेंगे। वो बेसिक्स आखिर क्या है? देखिए बच्चों, अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी तो आपने उसमें एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करने के अगर 3 रूल हैं, ठीक है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अगर 3 रूल हैं, ठीक है, तो इन 3 रूल्स का काम क्या है? बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है उस लेन देन को लिखने के लिए, अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग नोट डाउन करने के लिए ये 3 रूल्स हमारी मदद करते हैं। क्या कर रहे होते हैं, किसी भी तरह के लेन देन को जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ बातें हमको जो रिकॉर्ड करनी होती है, पहले वो डिसाइड करनी होती है कि क्या वो पर्सनल अकाउंट है, क्या वो रियल अकाउंट है, या किसी भी ट्रांजेक्शन का जो हेड हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। अगर वो पर्सनल है तो उस पर पर्सनल रूल के अकॉर्डिंग एंट्री की जाती है, ठीक है। और अगर वो नॉमिनल है तो नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग एंट्री की जाती है। या किसी भी ट्रांजेक्शन के हेड को हम लोग नोट डाउन करने जा रहे हैं अगर, तो अगर वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, रियल, पर्सनल जो भी है, ठीक है, पहले तो हमको ये पहचानना होता है किसी भी ट्रांजेक्शन के, अगर किसी भी लेन देन के आप किसी हेड को नोट डाउन करने जा रहे हैं तो वो हेड आखिर किस कैटेगरी में आता है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। जब आप ये जान लेते हैं तब आप उस पर जिस भी कैटेगरी का है, अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो आप पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग उसकी एंट्री कर देते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। तो आज की क्लास में मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि बिजनेस के लेन देन को, यानी जर्नल में रिकॉर्ड करते वक्त किसी भी लेन देन के जो हेड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने सामान खरीदा तो हम क्या कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, हमें ये लिखना है, ठीक है। तो परचेज आपका कौन सा अकाउंट है पहले आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए वो आपका अगर नॉमिनल अकाउंट है, अगर ये आपको पता है, फिर आप नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हुए उसकी आप एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। और सामान खरीदने में अगर आपके पास से पैसा जा रहा है तो पैसे का जाना ये कौन सा अकाउंट है, कैश का जाना ये कौन सा अकाउंट है। अगर आपको पता है कि ये तो रियल अकाउंट है, और अगर आप जानते हैं कि रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट होने के नाते यहाँ पर उसको किस तरह से नोट डाउन किया जाएगा, रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग आप कर लेते हैं। तो किसी भी लेन देन के हेड्स को जब हम लोग नोट डाउन करते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि वो हेड जो है वो किस
अकाउंट के अंडर आता है, वो कौन सा अकाउंट माना जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ हेड्स लिख रखे हैं कि आपके चैप्टर में जब आप कई तरह के ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे तो किसी भी हर तरह की ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करने के लिए उसके उसके जो हेड्स आपके सामने निकल के आएंगे। तो वो कई सारे हेड्स मैंने यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं कि आप अपने चैप्टर में जब क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, जब मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँगा, ठीक है, तो जैसे सामान खरीदा तो यहाँ पर हमें क्या नोट डाउन करना है, परचेसिंग हो रही है और पैसा जा रहा है। तो परचेज कौन सा अकाउंट है, पैसे का जाना कौन सा अकाउंट है, पहले हमको पता होना चाहिए। जब हमें पता होगा तभी हम उस अकाउंट का रूल उस पर फॉलो कर पाते हैं। ठीक है, और अगर जैसे मान लीजिए हमने सामान बेचा है तो हमें क्या रिकॉर्ड करना है, सामान बेचा जा रहा है और पैसे आ रहे हैं, तो पैसे का आना रिकॉर्ड करना है और सामान बेचना रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो सामान बेचना किस अकाउंट के अंडर आता है, पैसे का आना किस अकाउंट के अंडर आता है। ठीक है, अगर हम बिजनेस की कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, कोई मशीन परचेज कर रहे हैं, तो मशीन का बिजनेस में आना, ये मशीन ये कौन सा अकाउंट है, पहले हमको पता होना चाहिए। तो इसी तरह के बिजनेस में जितने भी तरह के लेन देन होते हैं ना, जब आप ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करने जाएंगे तो हर ट्रांजेक्शन के जिस हेड को आप नोट डाउन कर रहे होंगे, पहले आपको पता होगा कि फर्नीचर आखिर कौन सा अकाउंट है। ठीक है, परचेज कौन सा अकाउंट है, सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी रिकॉर्ड करना है तो सैलरी कौन सा अकाउंट है। जब हमें पता होता है कि वो ये वाला अकाउंट है, तब आप उसके रूल उस पर अप्लाई कर पाते हैं और आपकी सही सही जर्नल एंट्री हो पाती है। ठीक है बच्चों, तो ट्रांजेक्शन्स में लेन देन में कितने तरह के हेड्स हो सकते हैं, वो हेड्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रखे हैं और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला हेड इन तीनों अकाउंट्स में किस अकाउंट में आता है। मतलब किसी भी तरह का हेड क्या रियल अकाउंट है, अगर रियल अकाउंट है तो उस पर रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है बच्चों, जर्नल एंट्री जब आप करने जा रहे हैं ना, तो आप क्या करने जा रहे हैं, बिजनेस के लेन देनों को नोट डाउन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस का जो भी लेन देन आप लिखने जा रहे हैं वो किस अकाउंट, वो कौन सा अकाउंट कहलाएगा। अगर रियल अकाउंट कहलाएगा तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा तो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, पर्सनल अकाउंट कहलाएगा तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए तो देखते हैं हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स में लेन देन में कितने तरह के हेड्स हो सकते हैं। सबसे पहला बच्चों मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल। तो बच्चों कैपिटल क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। जब ओनर के द्वारा बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, ठीक है, या ओनर के द्वारा जो भी टोटल ऑफ अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो जब ओनर के द्वारा बिजनेस में, मान लीजिए बिजनेस को वो शुरू कर रहा है और बिजनेस में वो पैसा लगा रहा है, तो उसके द्वारा बिजनेस में जो पैसा लगाया जा रहा है, जो कैश बिजनेस में आ रहा है, और ये एक लेन देन हुआ है बिजनेस के लिए, बिजनेस में भाई पैसा आया है तो बिजनेस के लिए एक लेन देन हुआ और इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, जब इसको वो रिकॉर्ड करना चाहेगा तो क्या क्या लिखना चाहेगा, वो ये लिखना चाहेगा कि बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, देने वाला कौन है, ओनर है। ये दोनों बातों को लिखना चाहता है कि बिजनेस में अगर कोई पैसा आया है तो आने वाला पैसा कितना है, ये रिकॉर्ड करना चाहता है। वो पैसा किसने दिया है, देने वाला व्यक्ति कौन है, आपको उसका नाम भी लिखना है। ठीक है, तो जब बिजनेस में कोई पैसा आ रहा है और उसे ओनर दे रहा है, तो देने वाला व्यक्ति कौन है, ओनर है। वो कौन है, पर्सन है। ठीक है, तो हम उसका नाम नहीं लिखते हैं, बल्कि उसकी जगह हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं या ओनर्स कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ओनर के द्वारा बिजनेस में जब पैसा लगाया जाता है, अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, लगाया जाता है, तो आने वाला कैश है बिजनेस में, हमें उसको रिकॉर्ड करना है। और ओनर जो है वो बिजनेस में पैसा देने वाला व्यक्ति है, तो उसका हमको नाम लिखना है, लेकिन ओनर का नाम नहीं लिखा जाता है। तो वहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, ओनर्स कैपिटल लिखा जा सकता है, या उसको और शॉर्ट में करते हुए सिर्फ कैपिटल लिखा जा सकता है। यानी ओनर के द्वारा बिजनेस में जब पैसा दिया गया तो वो देने वाला व्यक्ति है, उस कंडीशन में हम उसके नाम को वहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कैपिटल के तरीके से हम वहाँ पर लिख रहे हैं। तो इस तरह से कैपिटल किस लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं वर्ड, एक पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो कैपिटल हमारा क्या हो जाता है बच्चों, पर्सनल अकाउंट हो जाता है। और पर्सनल अकाउंट होने के नाते इस पे पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि देने वाले को कहाँ लिखे, क्रेडिट में लिखे, और इसीलिए कैपिटल बच्चों कहाँ लिखा जाता है, एंट्री करते वक्त क्रेडिट में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला हेड हमारा क्या आता है बच्चों, यहाँ पर ड्राइंग। ड्राइंग बच्चों क्या है, जैसे ओनर बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस के लिए, उसी तरह से जब उसको कभी पर्सनल यूज़ के लिए, घर के यूज़ के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, या बिजनेस से कोई सामान ले जाने की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो बिजनेस से अमाउंट या गुड्स को विड्रॉ कर रहा होता है। ठीक है, विड्रॉ करते वक्त तो बिजनेस से कोई चीज़ जा रही है, हमको ये रिकॉर्ड करना है। तो कोई चीज़ जा रही है और पाने वाला कौन है, ओनर है। ठीक है, तो ओनर जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता है, तो पाने वाला कौन होता है, वो व्यक्ति होता है। वहाँ पर हमें दो बातें रिकॉर्ड करनी होती है कि बिजनेस से जा क्या रहा है और किसको मिल रहा है, पाने वाला कौन है। ठीक है, तो जब ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ ले जाता है, अपने घर के यूज़ के लिए कुछ ले जाता है, तो वो पाने वाला व्यक्ति हो रहा होता है उस समय, और पाने वाले व्यक्ति के लिए, ठीक है, हमें उसका नाम लिखना होता है। तो याद रखिएगा, ओनर के द्वारा जब पर्सनल यूज़ के लिए कुछ बिजनेस से ले जाया जा रहा होता है, चाहे वो कैश हो या बिजनेस का प्रोडक्ट हो, ले जाया जा रहा होता है, तो वो पाने वाला व्यक्ति होने के सेंस के नाते उसको हम लोग नोट डाउन करके हम लिखना चाहते हैं। ठीक है,
ठीक। और पाने वाले सेंस के होने के नाते उसके लिए हम उसका नाम नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं, ओनर्स ड्राइंग लिख सकते हैं, या उसको और शॉर्ट में ले जाके हम क्या लिखते हैं वहाँ पर, ड्राइंग लिखते हैं। ठीक है। और क्योंकि वो एक व्यक्ति के लिए ड्राइंग शब्द जो है वो किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, एक व्यक्ति के लिए, एक पर्सन के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो इसलिए ड्राइंग वहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, पर्सनल अकाउंट हो जाता है। और क्योंकि ड्राइंग पे पर्सनल अकाउंट, ड्राइंग एक पर्सनल अकाउंट है, ड्राइंग एक पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है बच्चों, कि यदि पाने वाला है पर्सन तो कहाँ जाएगा, डेबिट में, और अगर देने वाला पर्सन तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो वहाँ पर ओनर जिसके लिए हमने ड्राइंग शब्द लिख रखा हुआ है वो कौन है, पाने वाला है, और पाने वाला होने के नाते वो कहाँ जाता है, डेबिट में चला जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला हेड हमारा क्या आता है, कैश पेड। कैश पेड का मतलब क्या हो गया बच्चों, हम किसी को बिजनेस में, हम जो है बिजनेस में किसी को हम पैसा दे रहे हैं, और अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, जो कैश हमने पे किया है। ठीक है। किस रीजन से दिया है वो एक अलग चीज़ है, मतलब हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो बिजनेस से कैश जा रहा है, तो ये जो जाने वाला कैश है इसको हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता चले कि जाने वाला कैश जो है वो हमारा किस अकाउंट के अंडर आता है। तो बच्चों मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, दूसरी क्लास में बताया था कि बिजनेस से यदि कोई कैश या एसेट जाएगी तो उसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। बिजनेस में कोई एसेट या कैश आएगी तो उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। और इस तरह से कैश या एसेट हमारी क्या हो जाती है, रियल अकाउंट हो जाता है। क्या हो जाता है, रियल अकाउंट हो जाता है। ये रूल आप किसके अंडर पढ़ते हो, रियल अकाउंट के अंडर पढ़ते हो। तो बिजनेस से जाने वाला कैश जो है बच्चों वो क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। और अगर जाने वाला कैश रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट के अंडर रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट के अंडर रूल क्या कहता है, अगर जाने वाला कैश रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट के लिए रूल क्या कहता है, कहता है कि यदि बिजनेस से रियल अकाउंट जा रहा है, बिजनेस से कुछ जा रहा है, एसेट जा रही है, तो जाने वाले को कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे। और इस तरह से बिजनेस से जाने वाला कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट क्या होता है, अगर बिजनेस से वो जा रहा है तो उसे कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट पे लिखा जाता है। ठीक है। तो कैश पेड हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। उसके बाद अगला क्या है, कैश रिसीव। तो बच्चों जिस तरह से बिजनेस से कैश का जाना रियल अकाउंट है, तो बिजनेस में कैश का आना भी, आने वाला कैश क्या है, रियल अकाउंट है। बिजनेस से कैश जाना रियल अकाउंट, बिजनेस में कैश आना रियल अकाउंट। ठीक है। तो बिजनेस में कैश का आना अगर रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का इस पे रूल फॉलो होगा। रियल अकाउंट क्या कहता है कि बिजनेस में यदि कोई कैश आएगा तो आने वाले कैश को हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, और उस वजह से इसे कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में लिखा जाता है। अगला बच्चों क्या है, कमीशन पेड। हम किसी को कमीशन दे रहे हैं, कमीशन देना, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, ये सब क्या है, बिजनेस के क्या है बच्चों, ये खर्चे, ये सब क्या है, बिजनेस के एक्सपेंस है। ठीक है। और यदि कोई बिजनेस का एक्सपेंस है तो वो बच्चों क्या है, बिजनेस के लिए नॉमिनल अकाउंट है। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या, याद रखिएगा, यदि कोई बिजनेस का एक्सपेंस है तो वो क्या है, बिजनेस का नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। और कमीशन पेड अगर नॉमिनल अकाउंट है तो उस पर नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल क्या कहता है कि यदि नॉमिनल अकाउंट कोई एक्सपेंस है तो एक्सपेंस होने के नाते वो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा कैश पेड जो है वो एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट अगर एक एक्सपेंस होता है तो उसको कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में लिखा जाता है। तो जब भी हम कैश कमीशन पेड की एंट्री कर रहे होंगे तो कमीशन पेड एक नॉमिनल अकाउंट होने के नाते, एक्सपेंस होने के नाते कहाँ आएगा, डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्या है बच्चों, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिलना हमारी एक इनकम है, और यदि हमारी इनकम हो रही है तो वो क्या है, वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। इनकम होना हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। और इनकम होना अगर हमारा नॉमिनल अकाउंट है बच्चों, अगर नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि यदि कोई इनकम है तो उसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है। तो जब भी हमको कमीशन मिल रहा होगा तो वो एक नॉमिनल अकाउंट होगा, और नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल क्या कहता है कि अगर वो इनकम है तो इनकम होने के नाते वो कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, परचेज अकाउंट। बच्चों बिजनेस में गुड्स को परचेज करना, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, परचेजेस कहलाता है। तो अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस के लिए ये क्या माना जाता है, खर्चा माना जाता है। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो परचेज अकाउंट हमारा क्या है, यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, एक्सपेंसेस है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिख देंगे। उसके बाद अगला हमारा क्या है बच्चों, सेल्स अकाउंट। बिजनेस में प्रोडक्ट को सेल करना, तो बिजनेस की क्या होती है, इससे इनकम होती है। तो सेल अकाउंट अगर हमारी इनकम है तो इनकम बच्चों क्या होता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। इनकम क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो सेल्स जो है, ठीक है, वो हमारा क्या है, इनकम है। तो इनकम होने के नाते वो आपका क्या कहलाएगा, नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि अगर बिजनेस में कोई इनकम होती है तो उसको कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में लिखा जाता है। उसके बाद बच्चों अगला क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर। फर्नीचर हमारे बिजनेस के एसेट है। तो एसेट जो होता है वो क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। एसेट क्या होता है, रियल अकाउंट। तो फर्नीचर अगर रियल अकाउंट है, फर्नीचर अगर रियल अकाउंट है एसेट होने के नाते,
तो रियल अकाउंट के लिए बच्चों रूल क्या होता है कि यदि बिजनेस में कोई रियल अकाउंट या कोई एसेट बिजनेस में आ रही है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। बिजनेस से जा रही है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो फर्नीचर हमारे लिए क्या है, रियल अकाउंट है, एसेट होने के नाते रियल अकाउंट, जितने भी एसेट्स हैं वो हमारे रियल अकाउंट है, ठीक है। और रियल अकाउंट के लिए रूल क्या होता है, यदि बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट में, बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट में, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, कैश अकाउंट। कैश के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपका रियल अकाउंट है, अगर आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में, ठीक है। उसके बाद अगला बच्चों हमारा क्या है, बैंक अकाउंट। बच्चों बैंक यहाँ पर एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि बैंक भी एक तरीके से, जैसे कोई व्यक्ति हमको पैसा दे रहा है तो वो देने वाला व्यक्ति है, ठीक है। वैसे बैंक भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें पैसा देती है, या हम जिसके पास अपना पैसा जमा करते हैं, तो वो भी एक व्यक्ति की तरह, एक पर्सन की तरह से ही ट्रीट हो रहा है। बस वो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, ये सब क्या है, नेचुरल पर्सन है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं कि जो अपने आप में कोई व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन व्यक्ति के तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी हो गई, उससे भी हमारा लेन देन हो रहा है, राम से हमारा लेन देन हो रहा है। राम क्या है, एक पर्सनल, राम क्या है, एक नेचुरल पर्सन है। कोई कंपनी है, उससे भी हमारा लेन देन हो रहा है, ठीक है, वो क्या है आपका आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। उसी तरह से बैंक भी आपका क्या हो गया, एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, ठीक है। वो हमें पैसा दे सकती है और हम उसे पैसा दे सकते हैं, ठीक है। तो बैंक अगर एक पर्सन की तरीके से एक पर्सनल अकाउंट कहलाता है, ठीक है। जब वो हमें पैसा देता है तो वो देने वाला होता है, जब वो हमें हमसे पैसा लेता है तो वो पाने वाला होता है, ठीक है। और देने वाला पर्सन है, पाने वाला पर्सन है, उसके लिए पर्सनल रूल क्या कहता है कि देने वाला क्रेडिट में लिखा जाता है और यदि वो पाने वाला है तो डेबिट में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी बच्चों एक आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक आपका पर्सनल अकाउंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट मेनली एक तरीके से बच्चों क्या होता है, एक तरह का लोन होता है, ठीक है। जो हम लोन ले रहे हैं बैंक से ले रहे हैं, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक तरह का पर्सनल अकाउंट है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जब इसकी ट्रांजेक्शन आएगी तो आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। डेटर्स अकाउंट। डेटर कौन होते हैं, डेटर बच्चों वो व्यक्ति हैं जो हमें पैसे देंगे, तो वो कौन हो गए, व्यक्ति हो गए। कौन हो गए, व्यक्ति हो गए, पैसा देने वाला व्यक्ति हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। एंड पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, यदि कोई देने वाला है तो कहाँ लिखा जाएगा, देखिए बच्चों, डेटर वैसे तो पैसे हमको देगा, ठीक है। डेटर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, देनदार कहते हैं। लेकिन एक तरीके से वो देनदार क्यों है, क्योंकि हमने उसे कोई सामान बेचा है, और यदि हम उसे कोई सामान बेच रहे हैं तो वो एक तरीके से क्या हुआ, पाने वाला व्यक्ति हुआ, ठीक है। डेटर कौन है, जिसको हमने अपने बिजनेस का सामान बेचा है, उधार बेचा है और अभी पैसा नहीं लिया, और बाद में हम पैसा उससे लेंगे, तो वो उस सेंस में क्या निकल रहा है, देने वाला व्यक्ति जो हमें भविष्य में पैसा देगा। परंतु जब ये लेन देन हुआ है, जब हमने उसको सामान बेचा है, तो वो उस केस में वो क्या था, पाने वाला था। तो वो एक पाने वाला व्यक्ति है, एक पाने वाला व्यक्ति है। पाने वाला व्यक्ति होने के नाते उसे कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में लिखा जाएगा। और डेटर जो है एक व्यक्ति है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। क्रेडिटर बच्चों कौन होता है, क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिससे हमने कोई सामान खरीदा है, ठीक है, और भविष्य में हमें उसे पैसा देना पड़ेगा। तो जिसने हमको वो सामान दिया है, जिसने हमको वो सामान दिया है और अभी तक हमने उसको पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो वो व्यक्ति कौन हो गया, जो हमने किसी सामान खरीदा और अभी तक हमने उसको पैसे नहीं दिए क्योंकि हमने उधार सामान खरीदा था, ठीक है। तो वो व्यक्ति कौन हो गया, जो हमसे अभी पैसा भविष्य में लेगा, तो वो हमारा लेनदार कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए क्योंकि उसने हमको सामान दिया है, उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, देने वाला व्यक्ति। और वो पर्सन है, क्रेडिटर कौन है, पर्सन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। और ये देने वाला व्यक्ति, देने वाले व्यक्ति होने के नाते कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है, जब इसकी एंट्री की जा रही होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या लिखा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो एक्सपेंस बच्चों आपका नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट आपका क्या कहता है, एक्सपेंसेस कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, इनकम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। तो नॉमिनल अकाउंट आपका बच्चों क्या है, एक्सपेंस जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, गुडविल। गुडविल आपकी एसेट है, एसेट जो है वो आपका रियल अकाउंट है, उसके उस पर रियल अकाउंट के रूल फॉलो होंगे जब भी हम उसकी एंट्री कर रहे होंगे। मींस अगर बिजनेस में वो इंक्रीज हो रहा होगा, आ रहा होगा तो डेबिट में, बिजनेस से अगर डिक्रीज हो रहा होगा, जा रहा होगा तो क्रेडिट में, ठीक है। पेटेंट्स भी बच्चों आपकी एक एसेट होती है, और एसेट होने के नाते वो आपकी एक रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट क्या कहता है, जब भी एसेट बिजनेस में इंक्रीज होती है या आती है तो डेबिट, बिजनेस से जाती है, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट में, ठीक है। सैलरी देना बच्चों एक तरह का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी अभी हमने दी नहीं है, बल्कि अभी हमको देना बाकी है। तो देना बाकी है, तो कोई व्यक्ति पाने के लिए खड़ा है, कोई व्यक्ति पाने के लिए खड़ा है, या जिसके प्रति हम लाइबल हो चुके हैं, तो वो हमारा क्या है, लेनदार है। वो हमारा क्या है, लेनदार है। तो उस व्यक्ति के लिए हम लोग शब्द क्या लिखते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग। उसका नाम नहीं लिखते, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो कुल मिला के यहाँ उस व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और वो हमारा लेनदार है, वो हमारा लेनदार है, उसने हमें कोई बेनिफिट दिए हैं तभी वो हमारा लेनदार है। तो बेनिफिट देने की वजह से वो क्या हो गया, एक तरीके से देने वाला व्यक्ति हो गया, ठीक है।
जिसके प्रति हम लाइबल हैं। तो कुल मिला के पर्सनल अकाउंट है और इसके प्रति हम लाइबल है, तो ये कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है जब इसकी हम जर्नल एंट्री कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस हमारे लिए एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस होने के नाते ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड का मतलब यहाँ पर बच्चों ये हो गया, प्रीपेड का मतलब तो आप जानते ही हैं ना कि अभी काम नहीं हुआ और हमने पैसे पहले ही दे दिए। और जब हमने अगर पैसे पहले ही दे दिए हैं, ठीक है, तो जिस व्यक्ति के पास हमारे वो जो पैसे पड़े हुए हैं हमारे वाले, वो हमारे ही हैं अभी, वो क्या है, वो हमारे। तो जब चाहे तब हम उससे पैसा, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारा ही पैसा है तो हम वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो वो व्यक्ति कौन है जिसके पास हमारा पैसा पड़ा हुआ है, वो कौन है, उसके लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीपेड लिख रहे हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, पर्सनल अकाउंट कह रहे हैं। तो इंश्योरेंस प्रीपेड मतलब हमारा पैसा ही किसी के पास पड़ा हुआ है, अभी तक वो काम नहीं हुआ, हमने पैसे पहले ही दे दिए हैं, तो वो उस व्यक्ति के पास हमारा पैसा पड़ा हुआ है, हमसे अपना पैसा लेना है। जो व्यक्ति हमारा एक तरह के डेटर हो रहा है, एक तरह का हमारा क्या हो रहा है, डेटर हो रहा है, ठीक है। और इस तरह से इंश्योरेंस, हम उसका नाम नहीं लिखते उस केस में, हम उसके लिए क्या लिखते हैं, इंश्योरेंस प्रीपेड लिखते हैं, इंश्योरेंस प्रीपेड लिखते हैं। और क्योंकि एक व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का मतलब बच्चों हमारा पैसा किसी के पास, हमसे, हमें किसी से पैसा लेना था और अब हमको नहीं मिलेगा, पैसा डूब गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स कहते हैं। और ये नुकसान है, और नुकसान होने के नाते से हम लोग क्या कहेंगे, नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। बैड डेब्ट्स रिकवर, तो डूबा हुआ पैसा लेकिन हमको अब वापस मिल जाएगा, तो ये हमारा फायदा है, और फायदा होने के नाते क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद क्या, परचेज रिटर्न, खरीदे हुए सामान को जब हम वापस कर रहे होते हैं तो या तो हमको पैसे वापस मिल जाएंगे या हमारे खर्चे कम हो रहे हैं, खर्चों पे हमारी थोड़ी सी कमी आ रही है, और खर्चों पे कमी आना हमें फायदे की तरफ ले जाता है, इनकम की तरफ ले जाता है। तो इनकम या फायदा होने के नाते क्या हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है, सेल्स रिटर्न, बिका हुआ सामान वापस आना, बिका हुआ सामान वापस आए तो हमारा नुकसान है, और नुकसान होने के नाते हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, मतलब हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो हमारा नुकसान होगा, और नुकसान होने के नाते हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव, हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारा फायदा हो रहा है, और फायदा होने के नाते हमारा क्या है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे लेन देन में कुछ इतने तरह की बातें आती हैं। जब हम कोई लेन देन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसमें जो भी ट्रांजेक्शन जो हमें लिखना होता है, तो उसमें कुछ इतने तरह के हेड्स निकल कर आते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मैंने आपको एक इतने लिखवाए हैं जितने आपके क्वेश्चन को कराते वक्त मैक्सिमम जिनकी जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा जिनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे हेड्स नोट डाउन करने होते हैं, लेकिन हमको पहले पहचानना होता है कि ये हेड अगर हम नोट डाउन करने जा रहे हैं, जैसे हम फर्नीचर लिखने जा रहे हैं, फर्नीचर को नोट डाउन करने जा रहे हैं, हम सैलरी नोट डाउन करने जा रहे हैं, बैड डेब्ट्स, सेल्स रिटर्न, तो ये अकाउंट कौन से, जो हमें पता चलेगा कि भाई अरे फर्नीचर तो हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट होने के नाते रूल क्या कहता है, अगर कोई रियल अकाउंट होता है कि यदि बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट में, बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट में, ठीक है। परचेज अकाउंट हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, हमें पता है। और अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो आप नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि अगर नॉमिनल अकाउंट कोई एक्सपेंस है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। परचेज तो हमारा एक्सपेंस तो कहाँ आएगा, डेबिट में, ठीक है। बात समझे, समझ गए। चलिए अब जल्दी से शॉर्ट में मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ, जल्दी जल्दी, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है। कैपिटल मतलब ओनर, जो बिजनेस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब देने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कैपिटल शब्द उस सेंस में देने वाला व्यक्ति ओनर जो है, ठीक है, उस ओनर के लिए हमने यहाँ पर कैपिटल शब्द यूज करा है, जो बिजनेस में कुछ दे रहा है। तो देने वाला व्यक्ति ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ओनर के लिए यूज हो रहा है। ड्राइंग मतलब बिजनेस से ओनर जब कोई सामान या पैसा लेकर जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो वो ओनर जो है, पाने वाला व्यक्ति, उस पाने वाले व्यक्ति के लिए, उस पर्सन के लिए, उस ओनर के लिए यहाँ शब्द यूज क्या किया जा रहा है, ड्राइंग। तो पर्सन के लिए है ये, तो ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। कैश पेड मतलब बिजनेस से कैश का जाना, ये क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है। तो कैश पेड बिजनेस में रियल अकाउंट है। बिजनेस में कैश का आना, ये क्या है, रियल अकाउंट है। कमीशन पेड मतलब कमीशन देना, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस या लॉसेस क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, तो ये हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिलना मतलब इनकम, इनकम हमारा क्या होता है, इनकम और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, तो ये आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। परचेज अकाउंट मतलब बिजनेस में गुड्स को परचेज करना, परचेजिंग, गुड्स की परचेजिंग एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस होने के नाते हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ये रूल्स याद रखिएगा, ठीक है। रियल अकाउंट मतलब बिजनेस में एसेट या कैश आए तो डेबिट में, बिजनेस से एसेट या कैश आए क्रेडिट में। नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस या लॉसेस डेबिट में, इनकम या प्रॉफिट क्रेडिट में। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, पाने वाला डेबिट में, देने वाला क्रेडिट में। तो आपको बस इसमें यही ढूंढना है, यही ढूंढना है कि बिजनेस में एसेट या कैश है, ठीक है, या फिर एक्सपेंस या इनकम है, ठीक है, या फिर पाने वाला या देने वाला है, ठीक है। और ये सेंस आपको जब किसी हेड में पकड़ में आता है तो आप समझ जाते हैं कि रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट, ठीक है। लास्ट अभी मैं आपको क्या बता रहा था, परचेज बता रहा था। सेल, बिजनेस में गुड्स का सेल होना हमारी इनकम है, और इनकम होने के नाते इनकम क्या होती है, नॉमिनल अकाउंट होती है, इसलिए सेल्स हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है।
फर्नीचर अभी मैंने आपको बताया था, रियल अकाउंट का रूल किस पे अप्लाई होता है, रियल अकाउंट कौन होते हैं, बिजनेस की एसेट या कैश, बिजनेस में एसेट का आना या बिजनेस से एसेट का जाना, कैश का आना या कैश का जाना, ये सब क्या है, ये सब क्या है, रियल अकाउंट है। तो फर्नीचर आपकी क्या है, बिजनेस की एसेट है और एसेट होने के नाते क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है। कैश रियल अकाउंट है, ठीक है। बैंक अकाउंट, बैंक मतलब जो हमें पैसा देता है या हम जिसको पैसा दे रहे होते हैं, तो ये देने वाला या पाने वाला का सेंस है, तो ये आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सन की बात हो रही है। बस फर्क कितना, ये नेचुरल पर्सन नहीं, मतलब राम श्याम मोहन वो नहीं है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट कहते हैं, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका बैंक की ही बात हो रही है यहाँ पर, तो ये भी आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, बट ये एक लायबिलिटी हमारी इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर क्या है, डेटर्स अकाउंट, डेटर डेटर मतलब वो व्यक्ति जो पैसा हमें देगा, तो यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब वो व्यक्ति जो पैसा हमसे लेगा, तो यहाँ पर भी व्यक्ति की बात हो रही है, ये भी आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद गुडविल आपकी एसेट है, एसेट आपका रियल अकाउंट है। पेटेंट आपकी एसेट है, एसेट आपका रियल अकाउंट है। सैलरी आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग के बारे में मैंने आपको बताया, सैलरी जो अभी हमको देना बाकी है, तो वो व्यक्ति जिसके प्रति हम लाइबल है, उस व्यक्ति की बात हो रही है, वो है आपका व्यक्ति जो है उसकी बात हो रही है, उसके लिए लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट है। बस ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमारा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस होने के नाते हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। इंश्योरेंस प्रीपेड भी हमारा पर्सनल अकाउंट है। आपको किसी पर्सनल अकाउंट ये कैसे हो गया, इंश्योरेंस प्रीपेड मतलब हमने इंश्योरेंस का पैसा काम नहीं हुआ और हमने पहले ही पैसा किसी को दे रखा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपेड पेमेंट कहते हैं, एडवांस पेमेंट कहते हैं, ठीक है। तो उस व्यक्ति के पास हमारा पैसा पड़ा हुआ है, हम यहाँ उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वही हमारा क्या, इंश्योरेंस प्रीपेड। जिस व्यक्ति को हमने इंश्योरेंस एडवांस दे रखा है, उसके पास हमारा ही पैसा पड़ा हुआ है, वो हमारा डेटर है अभी इस वजह से, तो उस व्यक्ति के लिए हम लोग यहाँ पर शब्द क्या यूज किए, इंश्योरेंस प्रीपेड, और ये आपका क्या है, व्यक्ति के लिए पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। बैड डेब्ट्स मतलब जो पैसा हमारा किसी के पास पड़ा था, हमें मिलना था, डूब गया, नहीं मिलेगा, नुकसान है, तो नुकसान होने के लिए ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। बैड डेब्ट्स रिकवर, हमारा जो बैड डेब्ट्स का पैसा डूब गया था लेकिन अब हमको मिल गया, हमारा फायदा हो गया, ठीक है, तो फायदा होने के नाते ये आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को ही रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। परचेज रिटर्न मतलब खरीदे हुए सामान को जब हम वापस कर रहे हैं, तो अब हमारे खर्चे कुछ कम हो रहे हैं या हमारा पैसा हमको वापस मिल जाएगा, तो एक तरह से खर्चे कम हो रहे हैं तो हमको फायदे की तरफ ले जाता है, ठीक है। तो फायदा होने के नाते आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स रिटर्न मतलब बिका हुआ सामान जब वापस आ रहा है तो हमारा नुकसान हो रहा है, ठीक है, नुकसान होने के नाते आपका है, नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट अलाउ मतलब हम किसी को डिस्काउंट दे, हम किसी को अलाउ कर रहे हैं कि डिस्काउंट तुम्हारे लिए, ठीक है, तो अगर किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारा नुकसान है, नुकसान होने के नाते आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट रिसीव मतलब हमें किसी से डिस्काउंट मिल रहा है, अगर हमें किसी से डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारे कुछ पैसे बच रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, फायदा होने के नाते क्या है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपके जर्नल में जितने भी तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, उन ट्रांजेक्शन में कुछ इस तरह के हेड्स को नोट डाउन किया जाता है। सबसे पहले आपको पहचानना होता है कि ये हमारे हेड्स जो है, ये नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, और यदि हम उसको पहचान जाते हैं तो हम उस पर वही वाला रूल अप्लाई कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी जर्नल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बैड डेब्ट जो है हमारा क्या था, नॉमिनल अकाउंट था, ठीक है, हमें पता है कि नुकसान है, और नॉमिनल अकाउंट के बारे में हमने पढ़ रखा है कि इसके अंडर एक्सपेंसेस या लॉसेस की बात होती है और इनकम या प्रॉफिट की बात होती है, ठीक है। पर्सनल है तो बैड डेब्ट हमारा क्या है, नुकसान है, इसलिए किसमें आ गया, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के अंदर पाने वाले व्यक्ति की बात होती है, देने वाले व्यक्ति की बात होती है, तो डेटर जो है वो हमारा देनदार है, क्रेडिटर हमारा लेनदार है, ठीक है। कैपिटल ओनर ने दी, देने वाला व्यक्ति, ड्राइंग ओनर ने दिया तो ये पाने वाला व्यक्ति, बैंक हमें पैसा देता है, हमसे लेता है, बात समझ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है कि हम जिसको हम पैसा देंगे, अभी यहाँ से पर्सन्स की बात हो रही है, तो ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट हो गए, ठीक है। उसी तरह से रियल अकाउंट जो एसेट एंड कैश की बात कर रहा होता है, कैश पेड, कैश रिसीव, फर्नीचर, ये सारी क्या है, हमारी एसेट्स है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे रियल अकाउंट हो गए। समझ में आया बच्चों। मैंने आपको आज बस इतना यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि जब हम लोग कल की नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग अपने ट्रांजेक्शन्स को करना शुरू करेंगे, तो किसी भी ट्रांजेक्शन को जब हम नोट डाउन करने जा रहे होंगे तो उसमें यही सारे हेड्स निकल कर आएंगे, इनमें से कोई हेड्स निकल कर आएगा। तो आपको पहले पहचानना होगा कि ये हेड आखिर कौन सा अकाउंट है। जब पहचान जाएंगे ये अकाउंट है तो उस पर आप उसी के रूल के अकॉर्डिंग उसकी एंट्री कर डालेंगे और वो बहुत ईजी हो जाएगा तब आपका, ठीक है। तो इसलिए इस क्लास को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।